दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एसीओ यानी कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन या संघाई सहयोग संगठन के मीटिंग के लिए चीन पहुंचे। ये चीन पहुंचना एक बोल सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा और जितना सफल होगा ये शिखर सम्मेलन उतना उनके लिए झटका होगा। और जिस तरह से संडे को यानी कि रविवार को जीपिंग जो कि चाइना के राष्ट्रपति हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में 40 मिनट तक बात हुई और उसके बाद से जो बातें निकल के सामने आई वो किसी हालत में ट्रंप के लिए तो अच्छा नहीं है। आप जानते हैं ट्रंप ने 50% का टैरिफ भारत पे लगाया है जो कि बहुत ज्यादा है। और प्रधानमंत्री मोदी जो है वो झुकने को तैयार नहीं है। जिस तरह से उन्होंने अपने किसान के लिए, जो अपने देश में किसान हैं, वो उनके फायदे के लिए वो कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेंगे जो देश के खिलाफ हो। और जो ट्रंप है वो बार बार ये साबित करने का प्रयास कर रहे हैं कि दबाव डाल के कि प्रधानमंत्री मोदी इनके ऑफर को एक्सेप्ट कर। इनके रिश्ते आपको पता ही है, नमस्ते ट्रंप से और हाउडी मोदी की रैलियों के साथ बहुत आगे गया था। एक जो बोल सकते हैं कि दोनों के बीच में आपसी बहुत ज्यादा सहयोग मित्रता बढ़ी थी। लेकिन अचानक से ऐसा क्यों हो गया? घटनाएं धीरे धीरे ही, लेकिन जब ऐसे राह पे निकल जाती है जहां पे आपकी छोटी छोटी बातें धीरे धीरे बड़ी होने लगती हैं तो रिश्ते ऐसे ही खराब हो जाते हैं। जब दूसरी बार ट्रंप जीत कर आए तो उसके बाद आपने देखा होगा कि किस तरह से उन्होंने जो भारतीय हैं उनको भेजा गया, जो अब मतलब इलीगल तरीके से गए थे, उनको हथकड़ी लगाकर, पैरों में जंजीर लगाकर, जिसका भारत में विपक्षी नेताओं ने बहुत ज्यादा उसके बारे में मतलब लिखा। और जो भारतीय नागरिक हैं, जो भारत की जनता है, उनको भी ये अच्छा नहीं लगा कि भाई अमेरिका से हमारा संबंध इतना अच्छा है फिर भी इस तरह के हमारे नागरिकों के साथ व्यवहार करना। ठीक है, आप उनको आप दूसरे हम भारत में भेज सकते हो वापस, लेकिन जिस तरह से भेजा गया वो तरीका ठीक नहीं था। तो जो चीजें थी धीरे धीरे यहाँ से बदलनी शुरू हुई। अब आपको पता होगा कि जब पहलगाम का जो आतंकी हमला हुआ था उसके बाद से अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ बात हुआ और भारत ने जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कार्रवाई किया और बाद में खबर आने लगी जब जो सीज फायर ने एक तरह से बोलेंगे कि एक टेम्पोररी जो युद्ध का विराम हुआ उसको जिस तरह से अमेरिका ने भुनाने के, ट्रंप ने भुनाने का प्रयास किया, वो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को ये अच्छा नहीं लगा। और ट्रंप का ये बार बार दोहराना कि उनकी वजह से ये भारत और जो पाकिस्तान के बीच में युद्ध रुका, उनके वजह से रुका। और जो न्यूयॉर्क टाइम्स का अगर रिपोर्ट देखें तो न्यूयॉर्क टाइम्स का एक रिपोर्ट बताता है कि दोनों नेताओं में उन्होंने बोला वहां पे, न्यूयॉर्क टाइम्स का रिपोर्ट के हिसाब से, कि आप दोनों लोग वहां पे जब वो चीज शिखर सम्मेलन में पहुंचे थे, ट्रंप वहां से वापस चले गए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑफर दिया था कि आप अमेरिका में आओ। लेकिन वहां पे जब प्रधानमंत्री मोदी को पता चला कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर के साथ फोटो खिंचवाने और इस तरह का कुछ कार्यक्रम किया जा रहा है, तो उन्होंने व्हाइट हाउस में दोपहर के भोजन को जो आमंत्रित किया गया था उनको उन्होंने बर्खास्त किया। उन्होंने, मोदी ने प्रस्ताव को स्वीकार किया और बताया कि उनको पहले से कार्यक्रम फिक्स था, इसलिए उनको प्रोटिया जाना पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री मोदी कई बार पार्लियामेंट से लेकर और मंचों से बोल चुके हैं कि ये पाकिस्तान और भारत के बीच में जो सीज फायर हुआ दोनों के डेजेबों के बीच में जो बातचीत के बाद हुआ, इसमें किसी भी देश का नहीं है। पार्लियामेंट के भाषण में बोला, उन्होंने नाम नहीं लिया कि, लेकिन बहुत कम। देखिए, जिस जगह पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं कोई राह चलते नहीं है। ये सब एक स्ट्रेटेजी होता है कि आप नाम नहीं लेके बहुत कुछ बोलना, कोई हल्की बातें नहीं कर। ट्रंप है, उनमें गंभीरता नहीं दिखती। वो बहुत ही मतलब, जैसे कि कांग्रेस उनको बनाने का प्रयास करती है कि 24 बार ट्रंप बोल चुके, तो वो बार बार इन चीजों को बोलते हैं। और न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने बोला था कि आप मुझे नोबेल प्राइज के लिए आप मतलब मेरे को सपोर्ट कीजिए और पाकिस्तान तो तैयार है, भारत ने इसको दिया और स्वीकार कर दिया, ये भी खबर है। तो
अब जो नरेंद्र मोदी और इनके बीच जो रिश्ते धीरे धीरे एकदम खराब हो गया है। अभी जर्मनी का एक न्यूज़पेपर के हवाले से एक खबर है, ये 5-6 दिन पहले की खबर है कि ट्रंप ने बात करने का 4 बार प्रयास किया प्रधानमंत्री मोदी के साथ, लेकिन नरेंद्र मोदी ने बात कर नहीं किया, फोन तक नहीं उठाया। ऐसी जर्मनी की एक अखबार के हवाले से ये कहा गया है। अब ये कितनी सच्चाई है तो दोनों नेता ही जानते होंगे, लेकिन अखबार का ये दावा है। तो इसका मतलब है कि आज के टाइम में नरेंद्र मोदी अपनी बातों पे अड़े हैं और अपने देश के लिए वो चाहते हैं कि काम करें, लेकिन बिना झुके। कि उनका वो जो ट्रम्प बोलते हैं कि व्यापारिक वजह से इसको दोनों को जो युद्ध को रोकना पड़ा था, और प्रधानमंत्री बोले कि कोई युद्ध विराम नहीं हुआ है, तो स्थगित हुआ है, विराम नहीं हुआ। डीजे में जब भी अगर कार्रवाई की बोले कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, अगर जब भी कोई ऐसी जो साहस पाकिस्तान करेगा तो वैसे ही मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो प्रधानमंत्री ये चीजें हर मंच पे बोल के आए। अब नाम नहीं लेते, उनकी गंभीरता है, जिस प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हैं उसका एक मर्यादा होता है और आदमी उसी हिसाब से बोलता है। ट्रम्प को लोग इसीलिए सीरियस नहीं लेते हैं कि वो जो भी दावा करते हैं बाद में लोग उनको मुकर जाते हैं, और ये इस तरह के कई आपको मुद्दे देखने को मिलेंगे। तो इसलिए ट्रम्प अपनी विश्वसनीयता, जो अभी जेडी वोंस ने एक बात बोल दिया जिसके लिए सफाई देना पड़ा कि ट्रम्प के बाद कौन, ट्रम्प बीमार चल रहे, स्वस्थ है, तो एक अलग मुद्दा ही चल रहा है वहां पे, वो अलग है। अभी ट्रम्प ने ये भी बोला यूरोपियन कंट्री से कि भाई आप भारत पे और दबाव डालो, इस तरह की बात है। लेकिन भारत जो है, जो जो एससीओ मीटिंग में हुआ और जो 40 मिनट तक बात हुई जीपिंग के साथ, वो एक बहुत बड़ा बोल सकते हैं टर्निंग पॉइंट। मैं नहीं कह रहा हूँ कि दोनों के संबंध में मित्रता आ जाएगी, लेकिन अगर सही दिशा में अगर कदम बढ़े, दोनों लोग का बॉर्डर का जो डिस्प्यूट है वो खत्म हो, जैसे बात हुआ कि विश्व दो अगर पड़ोसी देश हैं तो विश्वास उनके बीच में होनी चाहिए, इस तरह की बातों पे सहमति हो जाए। जीपिंग भी बोले कि हाथी और ड्रैगन को अब समय आ गया कि एक साथ होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में, मैं कह रहा हूँ व्यावहारिक रूप से वो बोल रहे हैं कि दोनों एशिया के सबसे महत्वपूर्ण देश हैं, विकासशील देश हैं, वो ज्यादा सहयोग जीडीपी में देते हैं, इस तरह की बातें उन्होंने बोला। तो कई ऐसी बातें बताता है कि ट्रम्प जो है, उनको ये जो एससीओ की मीटिंग का जो सफलता है वो पचेगा। और पुतिन चाहते हैं कि भाई जिस तरह से ये अपना मनमानी करने का ट्रम्प प्रयास कर रहे हैं, वो होने नहीं देना है। और इसी वजह से पुतिन, मैं तो मानता हूं कि पुतिन का इसमें बहुत बड़ा रोल होगा कि चाइना को और भारत को एक स्टेज पे लाना है, बहुत बड़ा एक बोल सकते हैं कि उनका अपना योगदान होगा। अब जीपी अगर, जैसे भारत ने बोला कि भाई आतंकवाद से हम भी पीड़ित हैं और आप भी पीड़ित हो, तो इस पे आपको ठोस कदम, आपका रुख साफ करना पड़ेगा, इस तरह के जो बयान आ रहे हैं, और जिस तरह से जीपिंग भी मतलब एक तरह से बोले कि पॉजिटिव वातावरण में बातचीत हो रही है। और इसलिए मिस्त्री जो है, जो विजय सचिव, उन्होंने बोला कि इस बात को निगेटिविटी में नहीं लेना चाहिए और सारी पॉजिटिविटी में बातचीत चल रही है। और दोनों देश जो है अपनी बातों को अपने अपने तरीके से रखने का प्रयास कर रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि जो जीपी ने आतंकवाद को, जो आतंकवादी घटनाएं हो रहे हैं उसको समाप्त करने के लिए वो अलग अपना फॉर्मूला बना रहे हैं। तो लेकिन अगर देखा जाए तो मिला जुला के कि दोनों के बीच में एक सौहार्दपूर्ण तरीके से बातचीत चल रही है। ये बात कितना आगे तक जाएगी ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, क्योंकि हम किसी चीज को फटाक से आंकलन नहीं कर सकते कि ये चीज होने वाला है। अब पीएम मोदी ने, जैसे कि खबर अभी आई है कि संडे पीएम मोदी मेट चाइना लीडर जीपिंग एंड बोथ लीडर प्लेस टू रिजॉल्व देयर बॉर्डर डिफरेंसेस, bolster cooperation. The Prime Minister on his first visit to China since relations between the two countries deteriorated after a deadly border clash in 2020. जब हुआ था गलवान में अटैक हुआ था, उसके बाद से डिटोरिएट हुआ, और इसीलिए उस वहां से तब से इनके रिश्ते खराब होने लगे। लेकिन अभी जिस तरह से मतलब इस तरह मीटिंग हुआ, जिस तरह से पॉजिटिव बात हुआ, तो उसी पे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये मीनिंगफुल डायरेक्शन है और देयर इज ए पीसफुल एनवायरनमेंट एट द बॉर्डर आफ्टर दिस एंगेजमेंट। और उसी पे जो जीपिंग है उन्होंने भी बोला कि आशा जाहिर किया कि ताइवान में मीटिंग में जो फर्दर जो और चीजें हैं उसको भी हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, और हेल्दी वातावरण में ये सब बातें चल रही है। तो आने वाले दिनों में जो अगर जीपी, और देखिए
आज दोनों को एक साथ आना ही बड़ा मजबूरी भी है कि अगर वो साथ नहीं आएंगे तो अमेरिका का एक दबदबा बढ़ता जाएगा। जिस तरह से ट्रम्प एकदम मतलब ऊट पटांग बातें कर रहे हैं, ऊट पटांग काम कर रहे हैं, तो अगर ये नहीं आएंगे साथ में तो इनको बहुत नुकसान होगा। तो चाहे व्यापार की वजह से, चाहे जिसकी वजह से, अगर ये देश अगर साथ में आते हैं, काम करते हैं, तो ये चाइना का बहुत बड़ा एक तरह से अगर ये ट्रम्प के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा। और देखिए, डिस्प्यूट अगर देखा जाए तो जिस तरह से डिस्प्यूट अगर आप सॉल्व करना चाहेगा, चाइना एग्रेशन बंद कर दे, तो भारत की तरफ से कोई भी एग्रेशन चाइना के बाउंड्री पर नहीं। अब क्रिएट करना एक अलग काम है कि चाइना क्रिएट करता है कि नहीं, भारत भी एग्रेशन दिखाता है। भारत किसी के ऊपर आज तक एग्रेशन नहीं दिया, एंशियंट हिस्ट्री से उसका इतिहास रहा है। चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे चाइना हो, किसी के साथ भी, या बांग्लादेश हो, ये कंट्री लोग एग्रेशन दिखाते हैं। और इसीलिए विस्तारवादी नीति के खिलाफ हमेशा से प्रधानमंत्री बोलते हैं कि जो विस्तारवादी नीति है उसको रोकना चाहिए। और जब तक कि चाइना इन चीजों को नहीं समझेगा तो ये अगर खाली एक बोल सकते कि एक अपॉर्चुनिटी मात्र रह के रह जाएगी, मतलब कि एक आपको मौका मिला और आप कुछ नहीं कर पाए, कि आपने बड़ी बड़ी बातें एससीओ की मीटिंग में बोल दिया लेकिन बाद में जाने के बाद उस पर अमल नहीं हुआ, तो ये मीटिंग का कोई मतलब नहीं। तो ट्रम्प को तो फायदा ही फायदा हो। तो आपको मिलके जो समस्याएं चल रही है उसको एक साथ हल निकालना होगा, जो डिस्प्यूट है धीरे धीरे खत्म करना होगा, या एक लाइन में रख के आगे बढ़ना होगा। तभी बोल सकते विश्वास के साथ आगे बढ़ सकते हो। और दोनों देश अगर मिल जाए तो दोनों की इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है, विश्व के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, अपने लोगों के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि क्या इस पे असर हो रहा है। दोनों की ये जो मीटिंग थी वो कितना पॉजिटिव वातावरण में कहाँ तक पहुंच सकती है, क्योंकि चाइना पे विश्वास करना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए अभी समय के गर्त में, फ्यूचर के, भविष्य के गर्त में छोड़ देते हैं और देखते हैं आने वाले दिनों में इससे क्या क्या और चीजें खोलकर बातें सामने आती है और किस तरह से ये चीजें आगे बढ़ती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूरी कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज के लिए।